बीवी से हम बिस्तरी करने से पहले आपको क्या क्या करना चाहिए जिससे आपकी लज्जत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाए। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। मुबाशरत से पहले बिस्तर पर एक मोटा कपड़ा बिछा लिया जाए ताकि फर्ज से बाहर बह निकलने वाली फालतू मनी बिस्तर को ख़राब न कर दे। इसी तरह मुबाशरत के बाद शर्मगाहों की सफाई के लिए पहले से करीब एक साफ कपड़ा भी रख लें। बाकायदा मुबाशरत से पहले मियाँ बीवी का चंद मिनट के लिए एक दूसरे के जिस्म से खेलना दोनों में मोहब्बत पैदा करता है। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। शरीयत मुतहरा ने बीवी के पूरे बदन से नफ़ा उठाने की इजाज़त दी है। अलबत्ता पिछले मकाम में सोहबत करना बीवी से भी हराम है कि वो जिमा करने का महल और मकाम ही नहीं, इसलिए सोहबत अगले हिस्से ही में जायज़ है और उसके लिए जो भी तरीका इख्तियार किया जाए शरीयत में इसकी ममानत नहीं। अलबत्ता इस शर्ता दो तरीके बहुत मालूम होते हैं। पहला तरीका जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे हो, इसमें जानिबैन से लज्जत का हुसूल ज़्यादा है। नीज़ ये तरीका इस्तिक़रार हमल के लिए भी मुईन होगा। बीवी से जिस तरह चाहे सोहबत कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, उंगली शर्मगाह में मर्द ऊपर हो और औरत नीचे आए। इसके बरअक्स सब तरह बीवी से सोहबत करना जायज़ व दुरुस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह पाखाना के मकाम में सोहबत करना जायज़ नहीं, हराम है। और जिमा में बेहतर तरीका यह है कि औरत बेचे हो और मर्द ऊपर अगर चाहे उसके बरक्स भी जायज़ है। और अगर मर्द औरत से पहले फारिग हो जाए तो उसे औरत के फारिग होने तक बराबर मशगूल रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। और सोहबत से पहले औरत को जिमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। प्यार और मोहब्बत की बातें और काम के ज़रिया औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार किए बगैर सोहबत करना अच्छा नहीं। और सोहबत के बाद दोनों को पेशाब भी कर लेना चाहिए ताकि अगर मनी का कोई कतरा सुराख में रह गया हो तो वो खारिज हो जाए। नंबर 1, मियाँ बीवी काम के अमल को पहले से तय कर लें। ये एक बहुत लुत्फ अंदोज होता है। नंबर 2, काम वाले कमरे को रोमांटिक बनाए के लिए अपने कमरे में लाइट मदहम हो। मदहम लाइट में औरत का जिस्म खूबसूरत और परकशिश दिखाई देता है। इसी तरह कमरे में अपनी पसंद का खुशबू भी लगे ले। नंबर 3, काम से पहले मियाँ बीवी दोनों अपनी शर्म गाहों को ठंडे पानी से धो लें। ये मर्द की टाइमिंग में इजाफा करता है और औरत की शर्मगाह कदर तंग हो जाती है, जिससे काम करने में बहुत ही ज़्यादा पर लुत्फ महसूस होता है। नंबर 4, कुशादा बिस्तर का इंतज़ाम कर लें और बिस्तर ना बहुत ज़्यादा नरम हो और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त हो। नंबर 5, काम के लिए मियाँ बीवी के पास वक्त खुला होना चाहिए। जिनसी माहिरीन के मुताबिक कम अज़ कम 1 घंटा वक्त ज़रूर होना चाहिए। नंबर 6, मियाँ बीवी एक दूसरे के लिबास उतारी। इसी तरह करने से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। शौहर के लिए बीवी की काम वाली जगह छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसे चूमना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की काम वाली जगह को छूने और देखने में कोई हर्ज नहीं है, मगर उसे चूना और आमना में दाखिल करना बेहयाई है। इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ है। बीवी से हम बिस्तरी का इरादा करें तो ये आयत पढ़े। तर्जमे, मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम करता हूँ, ए अल्लाह तो हमें शैतान से बचा और जो औलाद तो हमको दे इससे शैतान को दूर रख। इस दुआ के पढ़ लेने के बाद इस वक्त की हम बिस्तरी से जो औलाद पैदा होगी शैतान उसे कभी ज़रर ना पहुँचा सकेगा। फ़ायदा, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए क्योंकि हम बिस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम ना लेने से शैतान का नुत्फ़ा भी मर्द के नुत्फ़ा के साथ अंदर चला जाता है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगान इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमीन सुम आमीन। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।